the Prime Minister Narendra Modi is all set to inaugurate the 17-kilometer priority section of the Delhi Ghaziabad Meerut regional rapid transport system. In fact, he's arrived there now. Let's go live across. सौगात जनता को दी है और इस सौगात से कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में खासतौर पर जो लोग हर रोज मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से मेरठ के लिए ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक ये ट्रेन होने वाली है आगे आने वाले समय में। गिरीश जी बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक कहा, क्योंकि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना। नमो भारत ट्रेन आज देश को समर्पित होने जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर बाद यहाँ पर एक देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत साहिबाबाद से दुहाई डिपो के प्राथमिक खंड का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी रूप से विकसित प्लेटफॉर्म स्क्रीन। All right, Prime Minister Narendra Modi has arrived there. Prime Minister Narendra Modi, of course, has reached to inaugurate the priority section of the RRTS train in Ghaziabad. This, of course, is going to be known as the Namo Bharat train, and of course a special priority section between Saibabad and Duhai depot is being inaugurated. It will be available for passenger operations from tomorrow itself. Prime Minister Modi, as you can see there, is accompanied by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, as well as Uttar Pradesh Governor Anandiben Patel. Union Minister Hardeep Singh Puri is also present there. Prime Minister Modi, of course, formally inaugurating that priority section, as you can see over there. Well, remember, this entire corridor will be operational by June 2025. It's expected to, of course, be very, very beneficial for commuters who live in the region, in the Delhi NCR region. You can see Uttar Pradesh BJP President Bhupinder Singh Chaudhary also present there. Let's dip in live to the ceremony. जो है सीटिंग की गई है, खड़े होकर भी यात्रा की जा सकती है। इसमें खास तौर पर पर्याप्त जगह है, लगेज रैक है, सीसीटीवी कैमरा है, लैपटॉप की सुविधा भी इसमें मौजूद रहेगी। करीब 6 प्रधानमंत्री उस स्टेशन पे पहुंचे और क्यूआर कोड से उन्होंने स्कैन करके टिकट भी लिया। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ साहिबाबाद स्टेशन पर पहुंचे हैं और सबसे पहला टिकट उन्होंने खरीदा है। तो ये संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये टिकट खरीदा है और उसके अंदर कुछ देर बाद इस ट्रेन के अंदर यात्रा भी करेंगे। ये नमो भारत ट्रेन बनाई गई है जो फिलहाल साहिबाबाद। So you are seeing, of course, these visuals. The Prime Minister, of course, purchasing the first ticket for travel on this corridor. And, of course, it is going to be a very, very futuristic train, and also, of course, a big boost for transport and commuters in the NCR region. This is the Delhi Meerut RRTS corridor, a priority stretch of it, of course, being thrown open to the public from tomorrow. The formal inauguration happening by the Prime Minister today. Manohar Kestri is joining us for more details on this story. Manohar, Prime Minister formally inaugurating the priority section. How big a boost is this going to be for people who live in the NCR region? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए आए और उसके बाद सीधे पहली नमो भारत रेल के साहिबाबाद रैपिड एक्स पहुँचे और वहाँ से उन्होंने अब देखिए किस तरह से वो जनरल मेट्रो में जब सफ़र करते हैं तो किस तरह से टिकट को स्कैन करते हैं। उन्होंने टिकट को स्कैन किया और उसके बाद अंदर जा कर के हरी झंडी दिखाई है। मैं आपको बता दूँ इस एरिया के लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। गाजियाबाद जिला क्राइम के लिए जाना जाता था, लेकिन अब जो है ये तमाम इलाके जो है और विकास के लिए जाने लगा है। ये आप देखिए सामने रैपिड एक्स साहिबाबाद है। ये रेल जो पहली नमो भारत रेल है उसका ये स्टेशन है और यहाँ से सीधे ये गाजियाबाद दुहाई
17 किलोमीटर का ये रूट है और इस रूट के जरिए यहाँ रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी विकास होगा, क्योंकि इसे 30,000 करोड़ में बनाया जा रहा है और ये पूरा मेरठ से लेकर के दिल्ली तक कनेक्ट होगा। 82 किलोमीटर्स का होगा। पहला फेज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और मैं यहाँ का अगर ज्योग्राफिकल कंडीशन आपको दिखाऊं, किस प्रकार से इस एरिया को फायदा होगा, यहाँ के लोगों को मदद मिलेगा। ये आप सामने जो देख रहे हैं ये साहिबाबाद गांव और डेवलप्ड एरिया है और वहीं अगर मेरे राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये जो है सो साहिबाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पर तमाम व्यापारी आते हैं, तमाम कर्मचारी काम करने के लिए आते हैं, लेबर आते हैं, मजदूर आते हैं और इससे 1 किलोमीटर दूरी पर साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ सब्जी मंडी है, माफ कीजिएगा, सब्जी मंडी है, जहां लोग हजारों लोग आते हैं, व्यापारी आते हैं, उनके लिए ये रेल काफी फायदेमंद साबित होगा। मात्र 20 रुपये से लेकर के 100 रुपये में वो ट्रैवल कर सकता है ये 17 किलोमीटर स्ट्रेच। और प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये आप देखिए कार्यकर्ताओं का हुजूम है, यहाँ के लोगों का हुजूम है, जो लोग यहाँ से जा रहे हैं इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कितना फायदेमंद साबित होने वाला है। आप लोग बताएंगे क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? हम मेरठ यूपी आए, मेरठ से धर्मेंद्र रस्तोगी नाम है हमारा। और मोदी जी के जो आज उद्घाटन करने आ रहे हैं ट्रेन का, उन्होंने तो कर दिया उद्घाटन, आप लोग को कितना फायदा होगा? फायदा तो पूरे समाज का फायदा है, हिंदू समाज को ज़्यादा फायदा है और व्यापारी को तो है ही फायदा। जो आपका क्या नाम है? कुलदीप वाल्मीकि। आप कहाँ से कहाँ रोजाना सफर करते हैं? हम वैसे तो लोकल ही घूमते हैं, लेकिन दिल्ली जाने वालों के लिए बहुत फ़ायदा है। 45 आप मिनट अभी दिल्ली जाएंगे यहाँ से साहिबाबाद से, जहाँ वही हम खड़े हैं, कितना खर्च पड़ेगा? और अब अगर इससे अगर आप जाएंगे जब 2025 में चालू हो जाएगा तब कितना फायदा होगा? आप खर्च का अंदाज़ा लगा रहे हो, लेकिन आप समय का भी अंदाज़ा लगाइए। समय बहुत बचेगा। ज़रूरी काम से लोगों को ऐसा होता है कि एक दिन में 2-2, 3-3 चक्कर लगाने पड़ते हैं। बहुत से लोग ऐसे व्यापारी हैं जो बहुत दिल्ली आना जाना जिनका ज़्यादा रहता है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। क्या नाम है आपका? हिमानी। आप पढ़ाई कर? जी, जॉब भी करती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ। कितना फायदा आपके लिए होने वाला है? सबसे ज़्यादा बचत हमें समय की है, क्योंकि अगर हमें समय की कीमत, अगर हम इस समय की इज्जत करेंगे ना, मोदी जी ने सबसे बड़ी यही किया है कि समय की कीमत करो। अगर समय की इज्जत आज आप कर रहे हो तो कल समय आपकी इज्जत करेगा। बिल्कुल, समय की इज्जत अगर हम करते हैं तो समय हमारी इज्जत करेगा। समय मूल्यवान होता है। आप बताएंगे आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम मंजू चौधरी है, हम मेरठ से आए हैं। मेरठ से साहिबाबाद पहुंची हैं, कैसे आई हैं आप? हम बस से आए हैं। जब ये ट्रेन मेरठ तक जाएगी तब आपके लिए तो और आसान हो जाएगा। बहुत आसान हो जाएगा, बहुत फ़ायदा भी होगा। कैसे? समय से, समय की बचत है। हमको भीड़ में आना जाना पड़ता था, उसकी बहुत सारी बचत होगी। बस में नहीं आना पड़ेगा, अब हम ट्रेन से आएंगे। अभी अब जब मेरठ से यहाँ All right, we seem to have lost Manohar's connection there, but people there, of course, very, very excited, very, very happy that this train is going to become a reality soon. I believe Manohar is back with us. Yes, Manohar, go ahead. हम तो सर गांव से आए, बिल्कुल इंचोली थाना मेरठ से, बहुत टाइम लग जाता है। आज हमारी ट्रेन वहीं पहुंचेगी मोदीपुरम। अब आपकी आवाज़ आ रही है, हम आपको देख पा रहे हैं। तकनीकी वजह से आपका कनेक्शन खो गया था, मगर अब आप दोबारा बातचीत करें पब्लिक से। जी बिल्कुल, और लोगों से बात करते हैं। आप लोग बताएंगे। मैं आपसे फिर पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ से यहाँ आई हुई हैं और कितना वक्त लगा? हम मेरठ से आए हैं, नाम मंजू चौधरी है, हमें 1.5 घंटा लगा आने में। और अगर इस ट्रेन से अगर जाएंगी, जो नमो भारत ट्रेन है, इससे 1 घंटा दिल्ली से मेरठ लगेगा, तो मतलब 1 घंटे का वक्त बच जाएगा। हाँ जी, 1 घंटे का वक्त बच जाएगा हमारे लिए, और भीड़ से भी बच जाएंगे हम। भीड़ में हम लोग धक्के मुक्के खा के आते थे, लेकिन अब इससे हम भीड़ से भी बचेंगे और धक्के मुक्के से भी बचेंगे। बिल्कुल। क्या नाम? मैं मेरठ से आया जी। समय की बहुत बचत है। अब काफ़ी समय लगता था, 2 से 3 घंटे लग जाते थे। डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। एकदम लाजवाब है साहब। सरकार आज तक आई नहीं। जो बुजुर्ग गांव के लोग कहते हैं जैसा मोदी योगी आया, आज तक कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं आया देश के लिए। लोगों से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? कृष्णा। आपके लिए फायदेमंद साबित होगा? हाँ, इससे हम जल्दी पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी हम जैसे ज़्यादा ट्रेन से तो फिर देर लगती है। आज पास के पास ही है, इस वजह से। कहाँ रहते हो आप? हम यही रहते हैं। साहिबाबाद रहते हैं।
आप लोग क्या करते हैं? हमारा से सेटरिंग का काम है, सेटरिंग का काम है। अच्छा, तो आप लोग के लिए किस तरह से फायदेमंद ये ट्रेन साबित होने वाली है? ट्रेन से तो बहुत फ़ायदा है। देखो, जब यहाँ से जाने के लिए हमें कम से कम 2-3 घंटा यूज करने, 2-3 घंटा हमारे बेकार होंगे। आज 1 घंटे में हम यहाँ से मेरठ से यहाँ, इसके लिए हमें बहुत फ़ायदा है। बिल्कुल, आप लोग से भी बात करेंगे क्योंकि आप लोग थोड़ा सा पॉलिटिक्स में हैं, तो पॉलिटिक्स के जरिए पॉलिटिकल बात भी होनी चाहिए। पहले जिला गाजियाबाद क्राइम के लिए जाना जाता था, हमने ओटीटी पे भी देखा, लेकिन अब विकास के नाम से जाना लगा है। और पश्चिमी यूपी को जब 2024 में लोकसभा चुनाव होगा तो काफ़ी फायदेमंद साबित होगा आप लोग के लिए। बिल्कुल साबित होगा और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आने वाले जो 2024 का चुनाव है, जो भी टिकट है, अभी हमारे सांसद जनरल साहब हैं, जिसको भी टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है वो भारी बहुमत से ये विकास का काम आपके लिए मददगार साबित होगा। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा कार्य किया है। यहाँ से दिल्ली से मेरठ जाने के लिए जो पहले 2 घंटे का 2.5 घंटे का टाइम लगता था, एक्सप्रेसवे बनने से 1 घंटे का हो गया और रैपिड रेल से तो और भी जल्दी। कम पैसे में आदमी मेरठ से दिल्ली रोजगार करने के लिए, काम के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए, ये बहुत अच्छा है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार जो 2024 में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल, क्योंकि पश्चिमी यूपी में लगातार हमने कैराना, मुजफ्फरनगर, अगर आप देखेंगे बागपत, ये सब तमाम जो संसदीय क्षेत्र हैं, अलीगढ़, इन सब में अगर विकास के काम को देखें तो तमाम लोगों का यही कहना है, आने वाले टाइम में जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो ये जो सबका साथ सबका विकास मोदी जी नारा देते हैं, तो उसमें इनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। जी बिल्कुल, और अगर हम बात करें तो ये एक मॉडल होगा। ऐसे कई सारे और प्रोजेक्ट्स रैपिड एक्स के आएंगे देश भर में, अलग अलग इलाकों के लिए, अलग अलग इलाकों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए। जो नमो भारत ट्रेन है, ये सिर्फ दिल्ली और मेरठ तक सीमित नहीं रहेगा मनोहर। ये मॉडल जो है फ़ायदेमंद और सक्सेसफुल तो यहाँ रहेगा ही, मगर इसे अन्य इलाकों में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इजंट इट मनोहर? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। ये देश की पहली ट्रांजिट सिस्टम है और नमो भारत ट्रेन, जिसको रैपिड एक्स कहते हैं, जर्मनी की कंपनी जो है सो इसको चलाएगी। लेकिन ये एक मॉडल के रूप में पेश किया गया है और तमाम जो शहर से जुड़े हुए इलाके हैं, चाहे वो ग्रामीण इलाके हों, क्योंकि फिलहाल ये तो एनसीआरटीसी के लिए है, दिल्ली के आसपास के शहरों के लिए है, लेकिन आने वाले कल के लिए तमाम, अगर हम सबर्बन एरिया की बात करें या फिर दूसरे शहरों की बात करें, देखिए विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, इनके लिए जीत का वक्त है। और आप देखिए कि आने वाले कल के लिए तमाम छोटे छोटे इलाके जो जुड़ नहीं पाए हैं, क्योंकि आने वाले कल के लिए जो पीएम गति शक्ति योजना है, उसके तहत प्रधानमंत्री लगातार इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करते आ रहे हैं। तो कहें तो भारत जो है, ये जो नमो भारत रेल है, ये कई राज्यों में इसकी शुरुआत हो सकती है। आज पहली हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में दिखाया है और आने वाले कल के लिए और कई राज्यों में इसकी शुरुआत हो सकती है। लेकिन लोगों में जोश है, आप देखिए इनके चेहरे पे हंसी है। इस हंसी का राज है कि आप जब दिल्ली जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, बहुत जल्दी। इतना टाइम कि मेरठ जाने वाले लोग के लिए इतना सुविधा हो गया, जो वहाँ से आने वाले दिल्ली के लिए आते हैं उनके लिए बहुत सुविधा हो गया, क्योंकि बस से आने जाने में 2-3 घंटे इतने टाइम लगा करते थे। अब है कि बहुत जल्दी यहाँ पे पहुँच जाया करेंगे दिल्ली के लिए। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आए हैं जो देश के भविष्य होते हैं। आप लोग यहाँ क्या ट्रेन देखने के लिए आए हुए हैं? नहीं, मोदी जी को देखने आए हैं। मोदी जी को देखने आए हैं? हाँ। कौन है मोदी जी? हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो आज जो आपने झंडा उठाया हुआ है, ये झंडा किसका है पता है ना? भारतीय जनता पार्टी का। अरे वाह, आज पीएम को देखने के लिए आए हुए हैं? जी हाँ। ट्रेन अभी चली है, पीएम ने उद्घाटन किया है, क्या कहेंगे? क्या बहुत अच्छा लग रहा है, साहिबाद का विकास हो रहा है, साहिबाद गांव का हमारे, ये बहुत अच्छी बात है। हमारा सीना चौड़ा हो गया गर्व से। अरे वाह, अब आप देखिए छोटे छोटे बच्चों में खुशी है उदय, और इनका भी सीना गर्व से चौड़ा है। जब ये बड़े होंगे ना तो और इनके लिए फायदेमंद साबित होगा। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.